नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका के बारे में। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री फ्रांस में थे और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के लोगों के मन में उत्पन्न होने वाले भय को बहुत अच्छे तरीके से दूर किया और उन्होंने बताया कि इतिहास गवाह है कि कभी भी तकनीक का अगर समुचित इस्तेमाल किया जाए तो वो अभिशाप नहीं हो सकता, बल्कि वो नौकरियां जनरेट करता है, मानव कल्याण के लिए काम आता है। और प्रधानमंत्री मोदी की ये बात स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत सही साबित होने जा रही है और होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिर्फ स्वास्थ्य में ही नहीं, शिक्षा में भी होगा, विकास में भी होगा, स्वास्थ्य में भी होगा। और इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह से कैंसर का पता लगाने में किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैंसर का पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा और इतना आसान हो जाएगा कि बहुत ही अर्ली स्टेज में, जब कैंसर का पता लगाया जाना मुश्किल होता है, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पता लगाया जा सकेगा। और इसलिए जब अर्ली डिटेक्शन होगा तो यकीन मानिए उपचार भी बहुत ही आसान हो जाएगा। अब डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत होपफुल हैं और इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में स्वास्थ्य के मसले पर जबरदस्त काम करने जा रहा है। और इतना ही नहीं, हर छठा व्यक्ति जो कैंसर की वजह से दुनिया में मौत का शिकार होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये दर बहुत कम होगा। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि चूंकि कैंसर में सेल डिवीजन इतना फास्ट होता है और ये पता नहीं चल पाता है कि ये लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है या आनुवांशिक है, मतलब जेनेटिक रीजंस भी हैं, तो ये पता करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस भी होते हैं जिनकी वजह से लोगों में कैंसर होता है। सेल का ग्रोथ इतना फास्ट होने लगता है, इतना एबनॉर्मल होने लगता है कि वो कंट्रोल्ड नहीं रहता, बल्कि अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और जब अनकंट्रोल्ड हो करके वो अलग अलग स्टेजेस में पहुंच जाता है, बहुत लोग तीसरे स्टेज में जान पाते हैं, चौथे स्टेज में जान पाते हैं और तब तक उनकी जिंदगी उनके हाथ से बाहर निकल चुकी होती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइमरी स्टेज से पहले ही रक्त में जो कोशिका है उसकी जांच करके, उसकी परख करके ये बता सकेगी कि आखिरकार क्या कैंसर डेवलप होने की वजह है और क्यों कैंसर डेवलप हो सकता है। ये वजह आनुवांशिक है या ये वजह किसी बाहरी सब्सटेंस की वजह से हो रहा है। तो समझ लीजिए, अगर आनुवांशिक पता चल जाता है तो निश्चित तौर पर उस परिवार को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उस परिवार को ये पता चल सकेगा कि आखिरकार ये बीमारी आनुवांशिक है, इसलिए हमें इसके बारे में कैसे केयरफुल रहना है। अगर ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर तब भी लोग समझ पाएंगे कि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक कारण नहीं है और इसलिए साफ साफ पता चल पाएगा और समय रहते जब डिटेक्शन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इलाज भी हो सकेगा। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दरअसल इंसान के भीतर जो उसका रक्त है, उसकी कोशिका की परीक्षण करके अगर ये पता चल जाता है कि कैंसरस सेल है और उसके इम्यूनिटी की जांच की जाएगी तो बड़ा ही आसान होगा कि 48 घंटे में कस्टमाइज्ड वैक्सीन तैयार किया जाएगा। मतलब जिस तरह का कैंसर उसके हिसाब से वैक्सीन। और वैक्सीन कैसे तैयार होता है ये आप जानते हैं। दरअसल वैक्सीन शरीर में जाकर के इम्यूनिटी को ही बढ़ावा देता है। तो वो जो कैंसरस सेल शरीर में मौजूद है उसको मारने के लिए किस तरीके से कस्टमाइज्ड वैक्सीन तैयार किया जाए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से
पता किया जा सकेगा। और इसलिए जब अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये एआई जबरदस्त करामात करेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में ये बात बहुत ही खुल करके कहा, फ्रांस में, कि दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। और जिस तरीके से डेटा संरक्षण के लिए हमने सरकार और प्राइवेट फर्म की मदद से काम किया है, भारत सरकार निश्चित तौर पर इसको लेकर के काफ़ी सजग है और इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देख रही है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मैसेंजर आरएनए की मदद से एलिसन कहते हैं कि एक बार कैंसर का पता चलने के बाद मैसेंजर आरएनए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 48 घंटों में वैक्सीन तैयार कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि मैसेंजर आरएनए तकनीक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 48 घंटे में वैक्सीन तैयार कर सकता है। और वो भी क्या, तो कस्टमाइज्ड वैक्सीन। कैंसर के प्रकार को समझेगा और उसके बाद रक्त में उसके इम्यून सिस्टम को समझेगा, रक्त के कोशिका को परखेगा और उसके बाद कैंसर की प्रकृति के अनुसार कस्टमाइज्ड वैक्सीन तैयार करेगा। तो ये इतने जबरदस्त काम एआई के द्वारा किया जा सकेगा जो कि काबिले तारीफ है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लैरी एलिसन कहती हैं कि एआई मरीज के शरीर में कैंसर के प्रकार को पता करने में, पहचान करने में मदद करेगा। मरीज के रक्त में मौजूद ट्यूमर के छोटे छोटे अंशों का पता लगाएगा और विश्लेषण कर कैंसर को शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सकेगा। और अब आप समझ लीजिए कि अगर शुरुआती चरण में पता लगाया जा सकता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ा डिटेक्शन होगा। और इन दिनों इसका प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो मेमोग्राफी होता है, फिर अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं और उनमें भी शुरुआती दौर में कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये क्वालिटी होगी कि ये बिल्कुल प्रिसीजन से बता पाएगा और वो भी बहुत पहले ही बता पाएगा कि दरअसल ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो इसी तरीके से और भी, चाहे फेफड़े का कैंसर हो, चाहे अलग तरह का कैंसर हो, उसका डिटेक्शन, उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड वैक्सीन तैयार करना और फिर बीमारी गंभीर ना हो उससे पहले ही इलाज कर देना, शुरुआती तौर पर ही इलाज करना, मुझे लगता है ये मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक ज़बरदस्त काम कर सकेगा क्योंकि इंसान की ज़िंदगी और लंबी होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर 6 में एक शख्स कैंसर की वजह से ही मर रहा है। इन दिनों जिस तरीके से खान पान, लाइफस्टाइल और तमाम तरह की बातों पर अब ज़्यादा ध्यान देने की बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये लाइफस्टाइल बदलने में जितना भी वक्त लगे, खान पान जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जिस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं और उसी पैमाने पर कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के तौर पर कैंसर महामारी का रूप ले सकता है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने खूब सुनी है। ऐसे में कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद और साथ ही साथ प्रिसीजन के साथ, बिल्कुल परफेक्टनेस के साथ पता करना कि हाँ अमुक प्रकार का कैंसर है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये तकनीक इंसान के लिए वरदान भी हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह की बात होती रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां जाएंगी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक कभी भी डिवास्टेटिंग नहीं होता, तकनीक इंसान के लिए ख़राब नहीं होता। अगर हम उसका उचित इस्तेमाल करते हैं तो इतिहास गवाह है कि तकनीक से लोगों की भलाई हुई है, सभ्यता की भलाई हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, निश्चित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक करामात है, निश्चित तौर पर एक ऐसा
तरीका मिल चुका है जो बिल्कुल प्रिसीजन के साथ ये डिटेक्ट कर सकेगा कि किस प्रकार का कैंसर है और उसी के हिसाब से कस्टमाइज्ड वैक्सीन भी तैयार करेगा। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।